हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम में महानगर पालिका ने वार्ड आरक्षण का रखा गया है यहाँ कार्यक्रम। आइए अंदर चलते हैं और आज महानगर पालिका इलेक्शन के वार्ड रचना का कार्यक्रम रखा गया है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आए हुए हैं। यहाँ पर महानगर पालिका इलेक्शन 2025 के चलते यहाँ पर आज आरक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। 115 वार्डों का यहाँ पर आरक्षण का यहाँ पर निकालने का रखा गया है। अब देखना है इस आरक्षण 16 में किसको खुशी मिलती है, किसको हम जो पिछले 10 सालों से लगातार वार्ड के लिए काम कर रहे हैं वो लोगों को आज यहाँ पर पता चलेगा कि उनका वार्ड आरक्षण में क्या हो रहा है। OBC हो रहा है, SC हो रहा है, महिला हो रहा है, सार्वजनिक हो रहा है, ओपन हो रहा है। जो भी आज यहाँ होगा उसका जो रिजल्ट है ये पता चलेगा। अभी माननीय कमिश्नर जी श्रीकांत जो है उन्होंने पीछे हमारे उनका चालू हुई है अभी सूचना की ये जो आरक्षण आज होगा उसका उन्होंने पूरा अहवाल नियामक अधिकारी को भेजेंगे और 17 नवंबर को उसका रिजल्ट होगा और उसके बाद उन्हें कुछ टाइम दिया जाएगा 25 नवंबर तक। और 25 के दिन पूरा 25 नवंबर 2025 को पूरा फाइनल किया जाएगा आरक्षण। तो आइए अंदर चलते हैं। ये आरक्षण 16 शुरू हो रहा है, देखते हैं किसके किस्मत खुलती है और किसकी किस्मत में क्या आता है। सीट्स किती राखी वाचायला पाहिजे याचा सूत्र निवडणूक आयोगाने 24 ऑक्टोबर 2025 आदेश परिशिष्ट 1 अनुसार सदस्य संख्या निश्चिती करावायची आहे। त्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्या भागिले कमिश्नर जी श्रीकांत इसकी पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। त्यामध्ये 2,38,105 भागिले 12,28,000। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सामने बाहर भी LED लगाई गई है, सब बैनर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस पर पूरी डिटेल्स लिखी गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा नक्शा लगाया है पूरे शहर का, किस तरह से वार्ड रचना की गई है और यहाँ पर पूरी डिटेल्स बताई गई है। ये 28 प्रभाग जो है 4 के रहेंगे और 1 प्रभाग है जो 3 का रहेगा। ऐसा टोटल 15 प्रभाग रहेंगे और बाकी जो है ये लोक संख्या है इलेक्शन की कितने 29 प्रभाग में कितने SC, कितने OBC, कितने ST, ओपन, ये सब इस लोगों की लोक संख्या है। टोटल लोक संख्या दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,28,032 इतनी वोटर्स ID है, वोटर्स है यहाँ पर। ये 2015 के अनुसार ही है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो 2015 का सर्वे था, जनगणना थी, उसी के हिसाब से ये इलेक्शन महानगर पालिका लेने जा रही है, जिसका अभी आप पहला टप्पा आप देख सकते हैं। दूसरा टप्पा बोलेंगे, पहला टप्पा जो था ये वार्ड रचना का था वो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर आज आरक्षण 16 रखा जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर अंदर चलते हैं। अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी एक अशी राखीव असणार आहे। नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी एकूण सदस्य संख्या 31/2 हे 15.50 होतो। त्यापैकी 16 हा जे आहे नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव असणार आहे। तसेच सर्वसाधारण महिलांसाठी उपलब्ध होणारे उर्वरित जागा आहे ते 30 निघत। ते कसे? एकूण सर्वसाधारण जागा 58 मायनस अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या महिलांची संख्या 11 प्लस अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेला 1 तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी महिलांसाठी राखीव असलेला 16 तो 58 मायनस 28 तसे 30 जे पद आहेत ते सर्वसाधारण महिलांसाठी हे राखीव असणार आहे। अराखीव सर्वसाधारण यामध्ये 115 मायनस 30 सर्वसाधारण महिला, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग असे 22 + 2 + 31 + 30 हे मायनस केल्यावर अराखीव जागा
सर्वसाधारण ते 30 सीट्स असे त्या ठिकाणी निघतात. तपशील आता एकूण अशा पद्धतीचा असणार 115 एकूण संख्या जमाती अनुसूचित जमाती 1 नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग 16 सर्वसाधारण महिला 30 अशा पद्धतीने ह्या महिलांची आरक्षण 58 असे असणार आहे. 57 सीट्स त्या प्रवर्गाची सर्वसाधारण असणार. नेक्स्ट पहिले आपण निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे आपण अनुसूचित जाती यासाठी ठरलेला आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या उतरत्या त्या प्रभागाच्या एकूण लोकसंख्येचा अनुसूचित जातीचे लोकसंख्येची टक्केवारीप्रमाणे त्या ठिकाणी सीट्स राखीव ठेवले गेले. ते 22 सीट्स 29 प्रभाग त्याप्रमाणे उतरत्या क्रमाने ठेवल्यावर आपल्या 29 प्रभागामध्ये 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16 या 7 प्रभाग वगळून उर्वरित 22 प्रभाग हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असणार आहे. 6, 10, 11, 12, 13, 14 व 16 आणि हे उतरत्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे आपल्याला हे तक्ता या ठिकाणी दाखवलेला आहे. नेक्स्ट हे बघा शेवटी 23वा प्रभाग हे 23वा सिरियल नंबर जे आहे 11 आहे, 24वा 10 आहे, 25वा 16, 26वा 6, 27, 14, 28, 13, 29, 12 म्हणजे या 7 प्रभागामध्ये अनुसूचित जातीसाठी राखीव असणार नाही. नेक्स्ट हे तुम्हाला सांगितलं 7 प्रभाग वगळून यापूर्वीच प्रेझेंटेशन मध्ये कळवल्याप्रमाणे 2 सदस्य असणार आहेत. ते लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारी बघून 2 सीट म्हणजे प्रभाग 1 व प्रभाग क्रमांक 4 हा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असणार आहे. 1 आणि 4 प्रभाग. त्यामुळे नेक्स्ट पहिला प्रभाग आणि 4था प्रभाग 1 अ ऑलरेडी अनुसूचित जाती असल्यामुळे 1 ब अनुसूचित जमाती असे समजले जाते. तसेच 4 अ हे अनुसूचित जाती, 4 ब अनुसूचित जमाती हे अशा पद्धतीने समजले जाते. नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग साठी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे मान्य सर्वोच्च न्यायालयाचा मे 2025 च्या निकालाप्रमाणे 27% एकूण सदस्य संख्येच्या प्रमाणे आरक्षण ठेवायचे आहे. त्यामुळे ओबीसी साठी 31 जागा हे राखीव ठेवायची आहे. आणि हे कसे ठेवायची आहे हे निवडणूक आयोगाचा 24 ऑक्टोबर 2025 चा आदेश आहे. त्यामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये एक सीट देऊन टाकणे म्हणजे 29 प्रभागासाठी 29 ओबीसी नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग हा आरक्षण समजलं जाते. उरले किती? 2. हा 2 कुठून काढायची आहे? ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती आरक्षण नाहीये अशा पैकी 2 ओबीसी साठी काढायची. त्यामध्ये नागरिक मागास प्रवर्ग शिल्लक जागा या 7 प्रभागाच्या मात्र या चिठ्ठी याच्यामध्ये जाती. पहिला आपण चिठ्ठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी काढल्या जाते. पहिला चिठ्ठी हे या प्रभागाचे लिहून घ्या लागले तर 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16 या 7 प्रभागाची चिठ्ठी याच्यामध्ये जातील आणि यापैकी 2 जे काय काढल्या जातील तो त्या प्रभागासाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग असे समजले जातील. नेक्स्ट वर्गातील जागा आपण निश्चिती करू. त्यानंतर अनुसूचित जाती महिलांसाठी अनुसूचित जमाती महिला
त्यानंतर नागरिकांचे मागास प्रवर्ग महिला, त्यानंतर सर्वसाधारण आणि सर्वसाधारण महिला. थँक्यू व्हेरी मच. आणि कोणाचाही काही आक्षेप वगैरे असतील उठून बोलण्यापेक्षा लिखित स्वरूपात आम्हाला द्यावा, कारण हे सर्व प्रक्रिया मी पुन्हा सांगतो, आज आरक्षण सोडतीनंतर आम्ही निवडणूक आयोगाला सुपूर्द करू, परत 17 तारखेला आम्ही पब्लिश करू. त्याच्यावर तुमची जे काही हरकती वा सूचना आहेत ते आम्ही घेऊ आणि त्यानंतर 24 नोव्हेंबर रोजी अंतिम आरक्षण सोडत हे पब्लिश केलं जाणार आहे. त्यानंतर मी विकास नवाले डीएमसी इलेक्शन यांना विनंती करतो की पुढच्या प्रक्रिया त्यांनी पार पाडावी. तिची पुढील प्रक्रिया आपण चालू करत आहोत. 3 ऑक्टोबर 2025च्या शासन अधिसूचनेनुसार आपण आपली अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केलेली आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 साठी आपल्या महानगरपालिकेमध्ये एकूण 29 प्रभाग असणार आहेत. त्यातील 4 सदस्यांचे 28 प्रभाग आणि 3 सदस्यांचा एक प्रभाग क्रमांक 29 असेल. असे एकूण सदस्य संख्या 115 असणार आहे. माननीय राज्य निवडणूक आयोगाचे 24 ऑक्टोबर 2025च्या आदेशानुसार परिशिष्ट 1 नुसार सदस्य संख्या आपली जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती करता राखून ठेवायची सदस्य संख्या 22, अनुसूचित जमाती करता राखून ठेवायची सदस्य संख्या 2, जी अगोदर सरांनी आपल्याला सांगितली. 7 चिठ्ठ्या गेले. 6, 10, 11, 12, 13, 14 व 16वा प्रभाग याच्यापैकी 2 चिठ्ठ्या काढल्या जातील आणि ते 2 चिठ्ठ्या त्या प्रवर्गामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग याच्यासाठी ते राखीव ठेवल्या जातील. समृद्धी सचिन वाघ. तुम्ही याच्यामधून एक चिठ्ठी काढा. प्रभाग क्रमांक 16 नागरिकांच्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी सोडतीने निश्चित करण्यात आलेला प्रभाग आहे. प्रभाग क्रमांक 16. आणखीन एक वॉर्ड नागरिकांच्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात येणार आहे. दुसरी चिठ्ठी काढली जात आहे आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी निश्चित झालेला प्रभाग आहे प्रभाग क्रमांक 14. आता 14 व प्रभाग क्रमांक 16 हे तुम्ही इथं नागरिकांचे मागास प्रवर्ग करू टाका. केलं. आता तुम्हाला 14वा हे दिसतील. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सोडतीने 2 जागा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक 14 आणि प्रभाग क्रमांक 16. अगोदरच्या 29 जागा व आता सोडतीने निश्चित करण्यात आलेल्या 2 जागा अशा एकूण 31 जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी निश्चित झालेल्या आहेत. ठीक आहे. बाकी सर्व जागा या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी. उदाहरणार्थ 1 ड हे सर्वसाधारण करून टाका. 2 ड 2 ड 2 ड 3 ड 3 ड 4 ड 5 क 5 ड अशा पद्धतीनं 6 ब 6 क 6 ड सर्वसाधारण. त्यानंतर 7 ब 7 क 7 ड 8 क ही जागा सर्वसाधारण होईल. 8 ड ही जागा सर्वसाधारण होईल. 9 क आणि ड ही जागा सर्वसाधारण होईल. 10 प्रभागामधील ब क ड या तिन्ही जागा सर्वसाधारण असतील. 11 मधील ब क ड या तिन्ही जागा सर्वसाधारण असतील. 12 मधील ब क ड या तिन्ही जागा सर्वसाधारण असतील.
13 मधील प क ड या तिन्ही जागा सर्वसाधारण असतील. 14 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. 14 प्रभाग क्रमांक 14 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. त्याच पद्धतीने प्रभाग क्रमांक 15 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 16 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 17 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 18 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 19 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 20 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 21 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 22 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 23 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 24 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 25 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. 26 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. 27 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. प्रभाग क्रमांक 28 मधील क आणि ड या जागा सर्वसाधारण असतील. आणि प्रभाग क्रमांक 29 मधील क जागा सर्वसाधारण असेल. अशा एकूण 60 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. काय बॉस काय सोडा चला बेटा. शेवटची चिठ्ठी आणि नामाप्र महिला प्रवर्गासाठीची शेवटची जागा प्रभाग क्रमांक 10 प्रभाग क्रमांक 10 अ जागा ही महिलांसाठी नामाप्र महिलांसाठी निश्चित करण्यात येत आहे. यानंतर अनुसूचित जमाती महिलांसाठी एक जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जाती महिलांसाठी 11 जागा निश्चित करण्यात आलेल्या आहे. नामाप्र महिलांसाठी 16 जागा निश्चित करण्यात आलेल्या आहे. यानंतर सर्वसाधारण महिलांसाठी 30 जागा नेमून देण्यात येतील. यानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या 31 त्यापैकी 16 महिलांसाठी राखीव अशा पद्धतीने 2 सोडतीने आणि 14 नेमून देण्यात आलेले आहेत. यानंतर राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र शासनाचं गाईडलाईन प्रमाणे ज्या प्रभागामध्ये 3 सदस्यीय प्रभाग आहे त्या ठिकाणी 2 महिला व्हायलाच पाहिजे. म्हणून आपल्या 29वा प्रभाग जे आहे ते पहिला सर्वसाधारण महिला म्हणून समजण्यात यावा. या नेमून देण्यात आलं. आता सर्वसाधारण महिला शेवटची पहिला याच्यामध्ये 2 महिला आहे असल्यामुळे तो सर्वसाधारणच राहणार. सेकंड मध्ये फक्त एकच महिला असल्यामुळे 2 क हा सर्वसाधारण महिला. 3 मध्ये एकच महिला असल्यामुळे 3 क हा सर्वसाधारण महिला. 4 मध्ये ऑलरेडी अनुसूचित जाती महिला आहे. नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिला असल्यामुळे तो सर्वसाधारण. 5 मध्ये अनुसूचित जाती महिला एकच असल्यामुळे 5 क हा सर्वसाधारण महिला. 6 मध्ये कुठल्याही महिलाचं आरक्षण नाही त्यामुळे 6 ब 6 क हे 2 जागा महिलांसाठी आरक्षित समजलं जावं. 7 ब महिला आहे म्हणून एकच असल्यामुळे 7 क हा सर्वसाधारण महिला. 8 अ हा अनुसूचित जाती महिला आहे. ब सर्वसाधारण नाममात्र आहे म्हणून 8 क
हा सर्वसाधारण महिला। 9वा एकच आरक्षित महिला आहे म्हणून 9 हा सर्वसाधारण महिला। 10 मध्ये एकच महिला आरक्षण असल्यामुळे 10ब हा सर्वसाधारण महिला। 11 मध्ये महिलांचे आरक्षणच नाही म्हणून 11ब आणि 11क हा 2 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या गेलेल्या आहेत। 12 मध्ये एकच महिला असल्यामुळे 12ब हा सर्वसाधारण महिला। 13 मध्ये एकही आरक्षण नाही म्हणून 13ब 13क हा सर्वसाधारण महिला। 14 मध्ये एकच नागरिक मागास प्रवर्ग महिला असल्यामुळे 14क हा सर्वसाधारण महिला। 15 एकच महिला असल्यामुळे 15क हा सर्वसाधारण महिला। 16 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला एकच असल्याने जो सर्वसाधारण महिला 16क। 17 अनुसूचित जाती महिला असल्यामुळे नागरिक मागास प्रवर्ग खुला असल्यामुळे सर्वसाधारण महिला 17क। 18 मध्ये एकच महिला असल्याने 18 सर्वसाधारण महिला। 19 मध्ये एकच महिला असल्यामुळे 19क सर्वसाधारण महिला। 20 मध्ये एकच महिला असल्याने 20क हा सर्वसाधारण महिला। 21 मध्ये महिला एकच असल्याने 21क हा सर्वसाधारण महिला। 22 अनुसूचित जाती महिला एकच असल्याने त्या ठिकाणी 22 सर्वसाधारण महिला। 23 मध्ये अनुसूचित जाती महिला नागरिक मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण म्हणून एकच असल्याने सर्वसाधारण महिला। 24 नामात्र महिला असल्याने 24क हे सर्वसाधारण महिला। 25 नामात्र महिलाच असल्याने सर्वसाधारण महिला। 26 एकच महिला असल्याने अनुसूचित जाती महिला असल्याने 26 सर्वसाधारण क हा महिला। 27 सर्वसाधारण नागरिक मागास प्रवर्ग आहे अनुसूचित जाती महिला एकच असल्याने त्या ठिकाणी ही 27क हा महिला। 28 अनुसूचित जाती महिला आहे नागरिक मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण आहे आणि एकच असल्याने सर्वसाधारण महिला। आणि 29 मध्ये अनुसूचित जाती सर्वसाधारण 29ब नागरिक मागास प्रवर्ग महिला आणि 29क हा सर्वसाधारण महिला। हे अशा पद्धतीने 29 प्रभागामध्ये 115 जागांसाठी अनुसूचित जाती 22 पैकी 11 महिलांसाठी राखीव, अनुसूचित जमाती 2 पैकी 1 राखीव, ओबीसीचे 31 पैकी 16 महिलांसाठी राखीव, सर्वसाधारणचे 60 पैकी 30 राखीव। आज या सोडतीने आणि तसेच नेमून देण्याच्या प्रक्रिया या ठिकाणी समाप्त करण्यात येत आहे। क्या कहेंगे आज, क्या कई खुशी कई गम, क्या सारी खुशियाँ, क्या कहेंगे? 2015 में इलेक्शन हुआ था, 2015 के बाद से 2020 को उसका टाइम खत्म होगा। औरंगाबाद की आवाम को एक इंतजार था ये चीज़ का कि भाई कब आरक्षण छोड़ा पार होगा, कब क्लियर होगा। तो आज महानगर पालिका की तरफ से या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ में प्रोग्राम लिया गया और उसके माध्यम से जो 29 प्रभाग बने हुए उसका आरक्षण हुआ। बहुत सारे जगहों में ओबीसी हुआ, बहुत सारे जगहों एसटी हुआ, बहुत सारे जगहों ओपन हुआ। उसी तरीके से मेरा जो प्रभाग है, प्रभाग नंबर 12 किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर, इसमें एक ओबीसी हुआ महिला और 3 ओपन हुआ। अब 3 ओपन में महिला ओपन हुआ या ओबीसी अपने जेंट्स ओपन हुआ वो उतना बाकी है। तो ये एक है जो काम करने वाला है, अल्लाह ताला ने उसके भी साथ दिया। और जो लोग मार्केट में रहने वाले, आवाम के बीच में रहने वाले, आवाम खूब जानती है कौन हमारे बीच में था, कौन हमारे बीच में नहीं है और कौन काम कर सकता। तो आवाम ने समझना चाहिए और ये इलेक्शन
महानगर पालिका का औरंगाबाद का मुस्तकबिल बदलने के लिए है। मैं आपके माध्यम से पूरे औरंगाबाद के आवाम को ये चाहूंगा कि आप ऐसा महापौर ऐसी पार्टी का चुने ताकि वो आपके बीच में और आपके सामने रहे, क्योंकि इससे पहले जो काम हुआ, इससे पहले जो भी पार्टियों ने महापौर बनाया और शहर का जो सत्यानाश करे, इसलिए आगे हमारी नई पीढ़ी परेशानी है, पानी से, लाइट से, कचरे से जूझे ना, और ऐसे नेतृत्व को ये दे पाठिंबा दे कि वो अपने इससे, अपने दम से, अपने पार्टी के दम से, अपने इलेक्शन यानी सभागृह में आपकी आवाज को वो उठा सके। पारदर्शिता है ये जो अभी ड्रॉ हुआ पारदर्शिता तरीके से हुआ कि आपका कुछ आक्षेप था? नहीं, हमारा कोई एक्शन नहीं था। जो इलेक्शन कमिश्नर के डायरेक्शन है वो हिसाब से, जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन है वो हिसाब से हुआ। लेकिन जहाँ तक हमारा सोच है कि जो प्रभाग रचना पे जो आक्षेप लिया था हमने वो बराबर था, लेकिन ड्रॉ सिस्टम जो है निवडणूक आयोग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके हिसाब से हुआ। इसके ऊपर हमारा कोई आक्षेप था ना है ना रहेगा। इन मुद्दों को लेके आप मैदान में उतरने वाले हैं? इन विकास के मुद्दों को लेके मैदान में उतरने वाले? देखो, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मसला हमारे पास पानी का है। पानी का मसला सॉल्व जल्द से जल्द होना, और नई बॉडी जो आएंगे, जो मनमानी कारोबार महानगर पालिका में हुआ उसको रोकने का काम करेंगे। और हम जल्द से जल्द औरंगाबाद शहर के वासियों को पानी कैसे मिलता, बॉडी आने के बाद हम स्टेट गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे, पैसा लेके जल्द से जल्द शहराने औरंगाबाद के लोगों को पानी कैसे जल्द से जल्द मिलता, और कचरे का जो प्रॉब्लम है शहर में उसको जल्द से जल्द करने की कोशिश हम करेंगे। ऐसा आपके माध्यम से कहते हैं। पैनल खड़े करेंगे पूरे वार्डों में या कैसे करेंगे? देखो, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर, सुजात दादा अम्बेडकर, अंजलि ताई और हमारे जितने भी पदाधिकारी है, रेखा ताई वगैरह, जो भी डिसीजन आप लेंगे, ड्रॉ होगा। ड्रॉ के बाद हमारी पूरी टीम बैठने वाली है, जिला अध्यक्ष बैठने वाले हैं, शहर अध्यक्ष बैठने वाले, तमाम लोग हम बैठ के आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब, सुजात दादा, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के जो लोग हमको आदेश देंगे वो हिसाब से हम पूरे महानगर पालिका में और पूरे शहर में उस ढंग से हम काम, उस पद्धति से हम काम करेंगे। ऐसा हम आपके माध्यम से। अफसर खान की 25 साल से पहचान है, क्या इस बार भी नजर आएगी? देखो, अल्लाह के फजलो करम से अभी तो आपके सामने अशरफ खान खड़े हुए हैं और एक ही पर ओपन हुआ। अगर ओबीसी रहता तो हम 2 सीट लड़ते थे, लेकिन ओबीसी महिला हो गया और ओपन जेंट्स है तो अशरफ खान लड़ेंगे अल्लाह के फजलो करम से और जीत के आएंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से पूरी शिद्दत और ताकत के साथ ऐसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ। सर, ऐसा इससे पहले भी आपने अनेक वार्डों से जो तो इलेक्शन लड़ाया और आपने पब्लिक ने आपको चुन कर दिया है। कोई वार्ड है क्या आपका चयनित वार्ड जिससे आप खड़े रहेंगे? देखो, अल्लाह अगर दिल में डालता है कहीं से खड़े रहना, अल्लाह अगर चाहता है और गौर गरीब लोगों के काम होना, मैं क्योंकि गौर गरीब लोगों के काम करता हूँ। मैं 2 बार किरणापुर से चुनकर आया हूँ, 1 बार भीमनगर से, भौसिनपुर से चुनकर आया हूँ। मैं गौर गरीब लोगों के सुख दुख में दौड़ के जाता हूँ, इसलिए लोग मुझे अलग अलग वार्डों से चुन के देते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत नीचे से ऊपर तक आया हूँ और मुझे गौर गरीब लोगों के काम करने में बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है और मैं शिद्दत और ताकत के साथ गौर गरीब लोगों के काम करता हूँ। ऐसा मैं आपके माध्यम से। महानगर हुई थी, सबसे ज्यादा जमानतें आपने ली थी, नौजवान आपके साथ थे, और इस बार भी ऐसा नौजवानों का रुझान है कि आपने रायना महानगर बना। देखो, नौजवान साथी अगर चाहते हैं, मैंने जमानत लिया किराड़पुरा के लोगों की, तो किराड़पुरा ने मुझे 10 साल चुन के दिया था। मैंने कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया, मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था कि 10 साल मुझे वहां का नगर सेवक बनाया। इसलिए आपने जो बोला कि मैंने जमानत लिया, तो मैंने कोई एहसान नहीं किया। जमानत मैंने बहुत 92 लोगों की लिया, मैंने, मेरे मित्र मंडल ने, मुजीब के भाई ने, अशरफ खान ने, अजहर खान ने, हम सब लोगों ने, तो हमने कोई उनपे एहसान नहीं किया। उन्होंने 10 साल हमको वहां का नगर सेवक बनाया, इसलिए हमने उन लोगों की जमानत दी। सर, आखिरी सवाल ये है, महानगर पालिका में क्या चमत्कार दिखाएंगे वंचित बहुजन आघाड़ी? अल्लाह के फजल करम से चमत्कार दिखाना अल्लाह का काम है, चमत्कार अल्लाह दिखाता है, कोशिश करना हमारा काम है। हम कोशिश पूरी शिद्दत और ताकत के साथ करेंगे। आदरणीय हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब, सुजात दादा, जिस प्रकार से हमको शहर में काम करने के लिए संधि देंगे और जिस ढंग से हमको काम करो बोलेंगे उस ढंग से हम काम करेंगे और पूरी शिद्दत और ताकत के साथ ज्यादा से ज्यादा सीट हम कैसे चुना कर लाते हैं, इस पे हमारा फोकस रहेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा महापौर बनाएंगे, हमारा उप महापौर बनाएंगे, ये हवा में बातें नहीं करना। ग्राउंड लेवल पे जो काम है, ग्राउंड लेवल पे आदमी जो काम करता है उसके हिसाब से हम बात करते हैं और वो हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला इसमें हमको कामयाबी देगा। ऐसा हम आपके बात आरक्षण सोडत आज हुआ है,
तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले मैं मनपा आयुक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो एक क्लीन तरीके से ओपनली सबके सामने जो आज ड्रॉ हुआ, पारदर्शक ड्रॉ जिसे कहते हैं, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम उम्मीदवारों को आने वाले निवडणूक के लिए पहले से ही शुभकामनाएं देता हूँ। 5 साल इंतजार करना पड़ा निवडणूक, 7 साल और 7 साल हो गए। अब जो बीत गया उसकी बातें ना करते हुए मेरा ऐसा मानना है कि हमने आगे चलते हुए निवडणूक की तैयारी में लड़ना चाहिए। अब सब क्या आपको लगता है बीजेपी को जिताने के हिसाब से? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। आपकी क्या तैयारी? हम पक्का लड़ने वाले, प्रभाग 18 नहीं तो 19 दोनों वार्ड में ओपन महिला ओपन पुरुष हुए हुआ है। हम दोनों वार्ड में से जो हमारे नेता, हमारे परिवार के बड़े सब डिसाइड करेंगे कोई भी एक वार्ड, क्योंकि हमारा वार्ड 2 वार्ड में भागा गया है। 18 में आधा वार्ड उस्मानपुरा का गया है, 19 में आधा गया है। तो जिस तरीके से हमारे लोग सभी बैठ के बड़े जो हमारे घर के, हमारे पक्ष के है, हमारे नेता मंडली है, जो निर्णय लेंगे वो हमको मान्य रहेगा। हम कोई भी एक वार्ड में तैयारी चालू करें। जनता अगर चुनगी तो सबसे पहला कौन सा काम करेगी आपके परिवार की? सबसे पहले विकास का काम ही किया जाता है और हमारे परिवार से संबंधित हमें ये नहीं लगता है कि हमें शहर को बताना पड़ता है कि काम कौन करता है। हमारे 60 साल से तीसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी चले गई है जनता की सेवा करते हुए। अगर हमको जनता ने वोट दे के चुनाए तो चौथी पीढ़ी भी जनता के सेवा में हाजिर रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। 15 दिन में पानी आया, एक बार आ रहा शहर के अंदर। पानी का जो बात हुई है वो बताया गया है कमिश्नर साहब से कि दिसंबर के महीने से 4 से 6 दिन में पानी सभी को उपलब्ध किया जाएगा। नहीं आदमी मत करिए, तुम पकड़ में सर क्या कहेंगे? आज महानगर पालिका जो ड्राव थे आज हो गए, क्या तैयारी है आपकी आम आदमी पार्टी? जैन, मैं सैयद सलाउद्दीन नहरी, आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष। आज जो 16 हो गई है, इसके हिसाब से अब हम तैयारी को लग जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हम आज ये आरक्षण के लिए रुके हुए थे कि भाई शहर में, और हम आने वाले इलेक्शन में पूरे ताकत से लड़ने वाले हैं। इस ताल्लुक से जो है तो आज हमने ये डिसीजन लेना है कि अब शाम में मीटिंग रखी हम ऑफिस पर, उसके हिसाब से उम्मीदवार देंगे। लड़ने वाले या किसी पार्टी को साथ? नहीं, अभी तो हमारी अकेले की तैयारी है। हम हमारी पूरी ताकत से लड़ेंगे अकेले। इनके तो लेके आप मैदान में उतरे, क्या मुद्दे आपके? हमारा मुद्दा रहेगा, हमारा तो जो दिल्ली और पंजाब में मुद्दे है वही लेके उतरेंगे हम कि भाई शिक्षण, पानी, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा के हिसाब से हम काम करेंगे। और ये मुद्दे हमारे जो रहेंगे स्ट्रांग रहेंगे। और ये बारी को जो है तो राजनीति चेंज होंगी छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद की। ये जो यहाँ पे आज तक के भ्रष्टाचार होते आया, आज के बाद में भ्रष्टाचार को जो तो लगाम लगेगा और हमारे मुद्दों की वजह से सबके मुद्दे चेंज हो जाएंगे। क्या कितनी सीटें लड़ा रहे शहर में? हम तो तकरीबन पूरी सीटें लड़ाने के उसके अंदर है, पूरे 29 प्रभाग लड़ाएंगे हम। अनेक दिवस वाट पाहावी लागली आणि आज जे ड्रॉ झालं, आपण समाधी ड्रॉमध्ये समाधान आहे। सोडतीच्या बाबतीत प्रशासनानं निवडणूक आयोगानं दिलेल्या सर्व निर्देशाचं पालन केलं। कारण आपण ही लढाई लढली होती, अनेक वर्षापासून ही लढाई चालू होती, कुठेतरी यश आलंय तुम्हाला असं वाटतं? 100% यश आलेलं आहे। सोडत इतकी पारदर्शक झालेली आहे, त्या सोडतीमध्ये अगदी पारदर्शकपणे ही सोडत झालेली आहे प्रशासनाची। आता निवडणुकामध्ये सर्वच उमेदवार होताना आपली काय तयारी? आमची तरी नाही, भारतीय जनता पार्टीची तयारी असते। भारतीय जनता पार्टी पहिले उमेदवार घोषित नाही करत, पहिले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून सगळेजण तयारी करतात पार्टी निवडून येण्यासाठी। ते आज नाही सांगता येत, अनेक चेहरे आणि धैर्य पण लागलेली सगळ्याची। एवढं सांगतो, भारतीय जनता पार्टीचा महापौर छत्रपती संभाजीनगरच्या महापालिकेमध्ये महापौर म्हणून बसणार। इतर पक्षातून पण लोक येऊन दावा करायला लागले। आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही सांगतोय की आम्ही जीवाचं रान करणार आणि भारतीय जनता पार्टीचा महापौर या शहरामध्ये, या ऐतिहासिक शहरामध्ये खुर्चीवर बसणार। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं NTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ में महानगर पालिका इलेक्शन का आरक्षण 16 कार्यक्रम यहाँ खत्म हुआ। यहाँ कहीं खुशी कहीं गम, यहाँ पूरे 29 प्रभाग का जो है आरक्षण 16 लिया गया है और यहाँ पर एकदम पारदर्शिक तरह से एकदम सबके सामने ओपनली बॉक्स के अंदर चिट्ठियाँ डाली गई। बच्चों ने चिट्ठियाँ निकाली, जो भी लेडीज OBC जो भी निकला वो महानगर पालिका कमिश्नर जी श्रीकांत ने इसे
पूरी तरह से एकदम सर्वसाधारण क्लियर कट आप सभी नागरिकों, इच्छुक उम्मीदवारों, नगर सेवकों के सामने पेश किया और इस फैसले से, इस सोड़े से सभी नगर सेवक, नागरिक, इच्छुक उम्मीदवार खुश है। पारदर्शिकपने से हुआ है, सभी से हमने बात की है। हम आपको अब वीडियो में बताएंगे कि इस तरह से नागरिकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसी तरह अब आने वाले 17 नवंबर को उन्होंने कहा है कि जो भी ऑब्जेक्शन लेना चाहता है वो 17 नवंबर को हम नोटिस लगाएंगे। उस हिसाब से आप 17 नवंबर को हमें आपके ऑब्जेक्शन दीजिए और जो भी फाइनल आरक्षण 16 होगा वो 25 नवंबर के दिन फाइनल होगा। अब ऐसे ही अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये 16 होने के बाद इलेक्शन कब डिक्लेयर होते हैं और कब महानगर पालिका इलेक्शन की जो शुरुआत होती है। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज़।